हर भोर हमें सांस लेने और खुद को आजाद महसूस करने का मौका देती है। हालांकि अक्सर हम इसे भूल जाते हैं। कई बार हमने तब चुप्पी साध ली जब हमारी आवाज जरूरी थी, या फिर हमने अपनी सच्ची इच्छाओं को किनारे रख दिया ताकि दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतर सकें। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार असली शांति कहीं दूर यात्रा करने से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की राय की कैद से खुद को मुक्त करना सीखने में मिलती है। यह निरंतर स्वीकृति की तलाश, जिसे हम अक्सर शिष्टाचार या विनम्रता का नाम देते हैं, वास्तव में डर से जन्म लेती है। आज मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि इस अदृश्य बंधन को कैसे तोड़ा जाए। मैं तुम्हें एक जैन कहानी सुनाऊंगा जो इस शिक्षा को साफ तौर पर समझाती है, और तुम्हारे साथ कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास साझा करूंगा ताकि तुम एक हल्के दिल के साथ जीना शुरू कर सको, भले ही दुनिया निर्णयों और आलोचनाओं से भरी हुई हो। गहरी सांस लो, मेरे साथ चलो और हम मिलकर आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ें। जैन कहानी। बूढ़ा आदमी, लड़का और गड्ढा एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और धूल भरे रास्तों से घिरा था। एक दादा और उसका पोता बाजार की ओर चल पड़े। सूरज की पहली किरणें आकाश को सुनहरे रंग में रंग रही थीं, जबकि एक गड्ढा अपने खुरों की आवाज से रास्ते को नाप रहा था। यात्रा की शुरुआत में बूढ़ा आदमी गड्ढे पर सवार था और बच्चा पैदल उसके साथ चल रहा था। पहली बस्ती पार करते समय कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, कितना अन्याय है, बूढ़ा आराम कर रहा है और छोटा बच्चा पैदल चल रहा है। यह सुनकर बूढ़े ने उत्तर कर लड़के को गड्ढे पर बैठा दिया। थोड़ी देर आगे बढ़े तो दूसरी आलोचना सुनाई दी, कितनी शर्म की बात है, जवान सवार है और बूढ़ा पैदल चल रहा है। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और पोते के साथ गड्ढे पर बैठ गया। लेकिन जल्द ही एक और टिप्पणी आई, बेचारा जानवर, दोनों का बोझ कैसे उठाएगा। बूढ़े ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, संदेश सरल है, अपनी अंतरात्मा के अनुसार जियो, उन आवाजों के हिसाब से नहीं जो कभी बंद नहीं होंगी। अगर तुम्हारी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है तो तुम हमेशा उनके फैसलों के गुलाम रहोगे, लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई से चलना चुनते हो तभी असली आजादी मिलती है। लड़के ने चुपचाप समझ लिया कि यात्रा का असली बोझ गड्ढे की पीठ पर नहीं था, बल्कि दूसरों की राय के भार में था। उस दिन उसने तय किया कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके अपने कदम तय करेंगे, न कि दूसरों की निगाहें। उसने जाना कि सबको खुश करने की कोशिश करना अपने कदमों की आवाज को भूल जाने जैसा है। आजादी का मतलब यह नहीं कि जो चाहो वो करो, बल्कि यह कि खुद को होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत न हो। जरा ठहरो, गहरी सांस लो और खामोशी को अपने विचारों को व्यवस्थित करने दो। यह कहानी सिर्फ एक पुरानी दृष्टांत नहीं है, यह एक आईना है जिसमें शायद तुम अपनी ही जिंदगी की झलक देखो। वे पल जब तुमने सबको खुश करने की कोशिश की और उसी कोशिश में खुद से दूर हो गए। बुद्ध ने सिखाया कि शांति दुनिया को चुप कराने से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर उस जरूरत को शांत करने से आती है कि दुनिया हमें स्वीकार करे। आगे जो मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगा वे शिक्षाएं तुम्हें हल्के कदमों के साथ चलने, शांत मन और आजाद दिल के साथ जीने में मदद कर सकती हैं। इन्हें सिर्फ बुद्धि से मत सुनो, पूरे अस्तित्व से जी कर देखो। शिक्षा 1, पराई राय के प्रति आसक्ति की जड़। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि सबसे सूक्ष्म और साथ ही सबसे हानिकारक आसक्तियों में से एक है यह निर्भरता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह कोई ठोस वस्तु नहीं है, बल्कि एक मानसिक निर्माण है। वह छवि जिसे हम दिखाना चाहते हैं, वह मान्यता जिसकी हम लालसा करते हैं, वह स्वीकृति जिसकी हम तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें दयालु, ज्ञानी, साहसी या सफल माने, और जब कोई इसकी पुष्टि करता है तो हमें लगता है कि हमारा मूल्य बढ़ गया है। लेकिन जब आलोचना मिलती है या उदासीनता का सामना करना पड़ता है तो वही मूल्य ढहने लगता है। इस तरह हम भावनात्मक कठपुतलियां बन जाते हैं जो अदृश्य धागों से बंधी होती हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। बुद्ध ने सिखाया कि हर इच्छा अस्थिर होती है। जब हम अपनी शांति को इच्छाओं पर टिकाते हैं तो यह वैसा ही है जैसे किसी और की शाखाओं पर घोंसला बनाना, नाजुक, असुरक्षित और टूटने के लिए बना हुआ। आज की सराहना कल गायब हो सकती है। आज का उत्साहवर्धन कल आलोचना में बदल सकता है।
इस निर्भरता को तोड़ना दुनिया से भागने या दूसरों की राय को ठुकराने का नाम नहीं है। इसका अर्थ है यह समझना कि हमारा असली मूल्य दूसरों के शब्दों में नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न गरिमा, शांति और उद्देश्य में है, जो किसी ताली की मोहताज नहीं। इसीलिए यह पूछना जरूरी है, क्या मैं वही करता हूं जो सही लगता है, या केवल मान्यता पाने के लिए कार्य करता हूं? क्या मैं सच्चाई का पालन करता हूं, या केवल इस डर से कि लोग क्या कहेंगे? इस निर्भरता की जड़ यह विश्वास है कि बिना स्वीकृति के हम कमतर हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम पूर्ण हैं, भले ही कोई हमें मान्यता न दे। हम पर्याप्त हैं, भले ही कोई ताली न बजाए। जब हम यह समझ लेते हैं तो हम पानी को हाथों में रोकने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि असली शांति तो वही नदी है जो हमारे भीतर बह रही है। शिक्षा 2, भीतर का दर्पण। बुद्ध ने चेताया, यदि तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर है तो तुम दुख के लिए अभिशप्त हो। यह केवल काव्य नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार साबित होने वाला सत्य है। जब हमारी प्रसन्नता बाहरी स्वीकृति पर टिकी होती है तो हम कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि तालियां क्षणिक होती हैं, राय बदलती रहती है और लोगों की स्मृति अल्पकालिक होती है। स्वीकृति की तलाश में जीना टूटी हुई दर्पण में देखने जैसा है। हर टुकड़ा अलग छवि लौटाता है। कभी तुम बेहतर दिखते हो, कभी बदतर, कभी सुंदर, कभी अयोग्य। छवि हमेशा विकृत होगी और उस पर भरोसा करना केवल भ्रम लाएगा। सच्चा दर्पण तुम्हारे भीतर है, वह मौन स्वर जो जानता है कि तुमने करुणा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम किया है। वही गहरी अनुभूति जो कहती है तुमने सही किया, चाहे किसी ने पहचाना या नहीं, या फुसफुसाती है तुम अपनी सच्चाई से दूर हो गए, चाहे सबने ताली बजाई। जब तुम भीतर के इस दर्पण में देखना सीखते हो तो बाहरी स्वीकृति एक दूर की गूंज बन जाती है। तुम उसे ठुकराते नहीं, पर जरूरत भी नहीं रखते। उसे उपहार की तरह स्वीकारते हो, आवश्यकता की तरह नहीं। आलोचना के साथ भी यही होता है। तुम उससे सीखते हो, पर अब वह तुम्हारे केंद्र को नहीं चोट पहुंचाती, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उस पर निर्भर नहीं। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या मेरी खुशी तालियों पर टिकी है या मेरे हृदय के प्रति सच्चे रहने पर? क्या मैं बाहर के शोर का पीछा कर रहा हूं या भीतर की शांति का? जिस दिन तुम्हारा असली दर्पण तुम्हारे भीतर होगा, उसी दिन तुम आजादी का अनुभव करोगे, क्योंकि तब समझोगे कि सबसे महत्वपूर्ण नजर वही है जो तुम खुद को रात को आंखें बंद करके लौटाते हो। शिक्षा 3, भिक्षु के 3 प्रश्न। कुछ मठों में, जहां जीवन मौन और अनुशासन के बीच चलता है, भिक्षुओं ने एक ऐसी आंतरिक दिशा सूचक बनाई है जो बाहरी राय के शोर से विचलित नहीं होती। किसी भी कार्य या वाणी से पहले वे स्वयं से 3 आवश्यक प्रश्न पूछते हैं। पहला, क्या यह सत्य है? सत्य हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन वह हमेशा मुक्त करता है। यदि तुम झूठ या छल पर आधारित कुछ कहते या करते हो तो वह संसार में स्थान पाने योग्य नहीं। दूसरा, क्या यह उपयोगी है? हर सत्य बोलने योग्य नहीं होता, न ही हर कर्म का कोई अर्थ होता है। मानक सरल है। क्या यह निर्माण करता है, सहायता करता है, राहत देता है या मार्गदर्शन करता है? यदि नहीं तो वे समझते हैं कि कभी कभी मौन या स्थिरता ही करुणा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति होती है। तीसरा, क्या यह हृदय से उत्पन्न होता है? केवल सत्य और उपयोगिता पर्याप्त नहीं है। यह एक निर्मल स्थान से आना चाहिए, बिना घमंड, बिना ईर्ष्या, बिना चोट पहुंचाने या दिखावा करने की इच्छा के। जब जड़ हृदय नहीं होती तो श्रेष्ठ दिखने वाला भी दूषित हो जाता है। यदि तीनों उत्तर सकारात्मक हैं तो भिक्षु कार्य करते हैं, चाहे कोई स्वीकृति दे या न दे। यदि कोई भी नकारात्मक है तो वे रुक जाते हैं, चाहे संसार दबाव डाले। इस तरह जीना वह आंतरिक दिशा सूचक पाना है जो राय की हवा से नहीं डगमगाता। तुम किसी भी धारा में बहता जहाज नहीं रहते, बल्कि अपने मार्ग का चयन करने वाले नाविक बन जाते हो। इसीलिए हर निर्णय से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह सत्य है? क्या यह उपयोगी है? क्या यह हृदय से उत्पन्न है? यदि हां, तो दृढ़ता से आगे बढ़ो, क्योंकि तब तुम अपनी असलियत से जी रहे हो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। शिक्षा 4, तुलना का अभाव। बुद्ध ने सिखाया कि तुलना असंतोष की जड़ है। यद्यपि यह एक सरल विचार लगता है,
लेकिन जब इसे गहराई से समझते हैं तो इसमें रूपांतरित करने की शक्ति है। जो व्यक्ति स्वीकृति की तलाश में जीता है वह अनिवार्य रूप से अपना मूल्य दूसरों के संदर्भ में मापता है। वह पूछता है, क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या मैं बेहतर हूं? क्या मैं बदतर हूं? उस खेल में हमेशा कोई न कोई होगा जिसके पास तुमसे ज्यादा होगा और कोई ऐसा भी होगा जिसके पास तुमसे कम होगा। यह एक अंतहीन दौड़ है, क्योंकि तुलना करने वाला मन कभी नहीं रुकता। जैसे ही तुम सोचते हो कि तुम पहुंच गए, एक नया मानदंड सामने आ जाता है जो तुम्हारी शांति को विचलित कर देता है। लेकिन प्रकृति तुलना को नहीं जानती। कमल को यह तय करने के लिए लिली को देखने की जरूरत नहीं होती कि उसे खिलना चाहिए या नहीं। पहाड़ अपनी महानता नहीं खोता, क्योंकि दूर कहीं उससे ऊंचा पहाड़ खड़ा है। हर प्राणी, हर जीवन रूप अपने समय और अपने स्थान पर खिलता है, अपनी अनूठी सुंदरता के साथ। जब तुम तुलना में गिरते हो तो अपने ही मार्ग से भटक जाते हो। एक कमल जो लिली बनने की कोशिश करता है अंततः मुरझा जाता है, क्योंकि वह अपनी ही सार को नकार रहा होता है। तुम्हारे साथ भी यही होता है। जब भी तुम खुद को किसी ऐसे पैमाने से मापते हो जो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपनी जीवन शक्ति का एक हिस्सा खो देते हो। तुलना तुम्हें फंसा लेती है, क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम्हें अतीत में धकेलती है ऐसे विचारों के साथ जैसे उन्होंने मुझसे पहले शुरू किया था, या तुम्हें अनिश्चित भविष्य में धकेल देती है जिसमें संदेह भरे होते हैं, जैसे क्या मैं कभी उन्हें पकड़ पाऊंगा। इसके विपरीत प्रामाणिकता एक स्वतंत्रता की कुंजी है, क्योंकि वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी यात्रा अद्वितीय और अपूरणीय है। तुम्हें दूसरों की गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसी मौसम में खिलने की। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, मेरी कितनी ऊर्जा दूसरों से अपनी तुलना में खर्च हो रही है। और याद रखो, जब तुम बगल में देखना छोड़ देते हो तो तुम्हारी जड़ें और गहरी होती हैं, तुम्हारा तना मजबूत होता है और तुम्हारा फूल खुलता है। वह प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, बल्कि केवल पूर्ण रूप से अस्तित्व के लिए खिलता है। कमल लिली से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, और फिर भी दोनों एक ही तालाब को सुंदर बनाते हैं। जरा रुको, शांति से सांस लो, उस सब पर विचार करो जो अब तक हमने पार किया है। हर शिक्षा कोई बिखरा हुआ विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी चाबी है जो तुम्हारे भीतर के द्वार खोल सकती है। शायद तुमने पहले ही उन अदृश्य जंजीरों की पहचान कर ली है जो तुम्हें बाहरी अनुमोदन से बांधती है, और शायद आज ही तुम महसूस करना शुरू कर दो कि वे जंजीरें टूट सकती हैं। प्रक्रिया को जल्दी मत करो। आंतरिक स्वतंत्रता एक भोर की तरह आती है, कोमल, धीमी, लेकिन एक बार जब प्रकाश ठहर जाता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। अब जब इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर गूंज पाई है तो एक कदम और बढ़ाने का समय है, क्योंकि केवल समझना पर्याप्त नहीं है, उसे जीना भी जरूरी है। इसके लिए हम एक सरल अभ्यास से सील करेंगे जिसे तुम हर दिन दोहरा सकते हो। अपने साथ एक निजी संकल्प, यह याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा मूल्य कभी भी दूसरों की तालियों पर निर्भर नहीं करेगा। तुम 1000 शिक्षाएं सुन सकते हो और वे सब उस समय प्रेरणादायक लगेंगी, लेकिन असली परिवर्तन सुंदर वाक्यों को जमा करने से नहीं आता। यह तब होता है जब वे शब्द आदत बन जाते हैं, जब वे तुम्हारे सोचने, निर्णय लेने और जीने के तरीके में रिसने लगते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली इशारा सुझाना चाहता हूं। दैनिक प्रामाणिकता का संकल्प। हर सुबह दुनिया की मांगों में कूदने से पहले अपना हाथ अपने हृदय पर रखो और शांति से और दृढ़ता के साथ दोहराओ, आज मैं अपनी सच्चाई से जीऊंगा, दयालुता के साथ और दूसरों की राय के डर के बिना। सरल चीजें जब लगातार दोहराई जाती हैं तो ताकत बन जाती है। वह छोटा सा वचन जो तुम हर दिन उच्चारित करते हो तुम्हारे मन में एक नया मार्ग खोलना शुरू कर देता है। समय के साथ यह केवल एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि तुम्हारा जीवन जीने का स्वाभाविक तरीका बन जाता है। अब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के चारों ओर नहीं घूमते, बल्कि अपनी प्रामाणिकता के केंद्र से जीते हो। इस बीज को और भी मजबूत बनाने के लिए हम इसे सचेत पुष्टियों से पोषित करेंगे, जो तुम्हें इस स्वतंत्रता को अपने अस्तित्व की गहराई में जड़ें जमाने में मदद करेंगी। अपनी आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और हर शब्द को अपने भीतर ऐसे बसने दो जैसे वे बीज
हों जिन्हें तुम्हारे भीतर की उर्वर मिट्टी में डाला जा रहा हो। अगर तुम चाहो तो धीरे से या भीतर ही भीतर दोहराओ, यह याद रखते हुए कि ये वाक्य कुछ नया नहीं है, बल्कि वे सत्य हैं जो हमेशा तुम्हारे हृदय में मौजूद थे। गहरी सांस लो और छोड़ते हुए कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। फिर से सांस लो और छोड़ते हुए छोड़ दो खुश करने की जरूरत। मेरा मूल्य किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। एक बार और सांस लो और अपनी सार से जुड़ो। मैं अपनी सच्चाई से कार्य करता हूं, करुणा के साथ और बिना भय। अगली सांस में सभी को खुश करने का बोझ छोड़ो और स्वीकार करो, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता और यह ठीक है। धीरे धीरे सांस लो, अपने भीतर का केंद्र महसूस करो और छोड़ते हुए कहो, मेरे जीवन को केवल मेरे जागरूक हृदय की दृष्टि ही मार्गदर्शन करती है। याद रखो, इन्हें ऐसे मत बोलो जैसे कोई पाठ सुना रहे हो, बल्कि जैसे किसी ऐसी सच्चाई की याद दिला रहे हो जिसे तुमने भूल रखा था। ये क्षणिक प्रेरणा के लिए वाक्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की घोषणाएं हैं। हर बार जब तुम इन्हें अपना बनाते हो, तुम दुनिया में चलने के अपने तरीके को फिर से लिख रहे होते हो। जो शब्द तुम पोषित करने के लिए चुनते हो, वही तुम्हारे भाग्य की आवाज बन जाते हैं। और जब वह आवाज तुम्हारे अपने हृदय से आती है, तो कोई भी बाहरी राय तुम्हें फिर से बांध नहीं सकती। आज रात खुद को मौन और जुड़ाव का एक छोटा सा अनुष्ठान उपहार में दो। एक शांत जगह खोजो जहां कोई तुम्हें बाधित न करे। एक दीपक जलाओ और उसकी कोमल रोशनी को अपना एकमात्र प्रकाश बनने दो। उस लौ के सामने याद करो कि अब तुम्हें दूसरों के दर्पणों में प्रतिबिंबित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली स्पष्टता हमेशा तुम्हारे भीतर रही है। एक कागज लो और पूरी ईमानदारी से उन 3 निर्णयों या विचारों को लिखो जो दूसरों ने तुम्हारे बारे में कहे और जिन्होंने कभी तुम्हारे मन पर बोझ डाला। उन्हें एक पल के लिए देखो, स्वीकार करो कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में क्या असर डाला। फिर उन्हें सीधा देखो और दृढ़ता से कहो, यह मुझे परिभाषित नहीं करता। कागज को दीपक की लौ के पास ले जाओ और देखो कैसे आग उसे राख में बदल देती है। जब वे शब्द बिखरते हैं, भीतर दोहराओ, मैं दूसरों के लिए जीने से मुक्त हूं। आज मैं अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होने का चुनाव करता हूं। कुछ क्षण मौन में रहो, महसूस करो कि तुम्हारा सीना कैसे फैलता है और तुम्हारी सांसें कैसे हल्की होती जाती हैं। जल्दबाजी मत करो, यह क्षण केवल तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखो और खुद से वादा करो कि तुम अधिक प्रामाणिक, अधिक हल्के और अधिक स्वयं बनकर जियोगे। याद रखो, स्वतंत्रता अचानक प्रकट नहीं होती, वह हर छोटे छोटे कर्म में जन्म लेती है जहां तुम खुद की ओर लौटने का चुनाव करते हो। दूसरों की स्वीकृति हवा की तरह है, कभी वह अनुकूल बहती है, कभी विपरीत, और वह कभी स्थिर नहीं रहती। अगर तुम उस हवा को अपना पतवार बना दोगे तो बिना दिशा के बहोगे, लेकिन अगर पतवार तुम्हारा अपना हृदय है तो तूफान के बीच भी तुम हमेशा जानोगे कि कहां जाना है। और अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं, इनमें से कौन सी शिक्षा तुम्हारे भीतर सबसे अधिक गूंजी? क्या तुम्हें कोई ऐसा पल याद है जब तुम दूसरों की नजरों में बंध कर जी रहे थे और जिसे आज तुम अलग तरीके से चुनते? तुम्हें टिप्पणियों में पढ़कर खुशी होगी, तुम्हारे शब्द किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अगर इस यात्रा के दौरान तुमने महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ ढीला हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य गांठ खुलने लगी हो, तो यही तुम्हारा मार्ग है। चलते रहो। यहां हम जंजीरों से भागते नहीं हैं, हम उन्हें पिघलाना सीखते हैं ताकि वे स्वतंत्रता के औजार बन जाए। जो प्रामाणिकता का बीज तुम आज बोते हो, वह ऐसे मजबूत पंखों की तरह बढ़े जो तुम्हें सबसे अंधेरे दिनों में भी ऊपर उठाए। अगले वीडियो में मिलते हैं। तुम्हें रोशनी से भरा आलिंगन भेजता हूं।